नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बैंक ऑफ जापान द्वारा देश की 10 ईयर बॉन्ड रेट की रेंज को वाइडन करने के सरप्राइज डिसीजन के बाद ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी उच्च स्तर पर ट्रेड करती दिखी। इस कदम की वजह से यूएस डॉलर को येन के मुकाबले लड़खड़ाते हुए देखा गया और ग्रीन बैक को भी यूरो और पाउंड के सामने नीचे जाते हुए देखा गया। बेहतर रिटर्न की तलाश में इन्वेस्टर्स जोखिम भरे ट्रेड से जुड़े हैं। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $813.44 बिलियन है, जो पिछले दिन से 2.38% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $37.30 बिलियन है, जिसने 17.87% की बढ़त की है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.75 बिलियन है। टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 4.69% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $34.37 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 92.15% है। इन सब के बीच बिटकॉइन 1.83% की बढ़त के साथ $16,878 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर ने उसी समय सीमा में 2.31% ऊपर जाते हुए $1,210 के आसपास ट्रेड किया। 3 वर्स का IC15 इंडेक्स 24,330 पॉइंट्स के साथ 1.98% पर ट्रेड कर रहा था। FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड स्वेच्छा से यूनाइटेड स्टेट्स में एक्स्ट्राडिशन के लिए सहमत हुए हैं। ये फैसला इस वजह से आया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बैंकमैन-फ्रीड और उनके साथियों द्वारा खर्च किए गए राजनीतिक दान सहित फंड्स की रिकवर करना चाहता है। पब्लिक आउटबर्ट्स की वजह से सोमवार सुबह कोर्ट सेशन सिर्फ 10 मिनट तक चला, जब बैंकमैन-फ्रीड को एक्स्ट्राडिशन के लिए सहमत होना था। बैंकमैन-फ्रीड ने शुरू में एक्स्ट्राडिशन का विरोध किया, लेकिन लगता है कि फॉक्स हिल में खराब परिस्थितियों के कारण बहामास की एकमात्र जेल, जहां वे वर्तमान में है, ने अपना विचार बदल दिया है। एक मेजर प्रो डेमोक्रेट पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस के दौरान FTX के पूर्व एग्जीक्यूटिव्स द्वारा किए गए डोनेशंस में $3 मिलियन वापस करने की योजना बनाई है, जिसमें डिस्ग्रेस्ड फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड और डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निषाद सिंह शामिल हैं। सेनेट मेजॉरिटी पैक, जिसने 2022 यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की सेनेट रेसेस में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स का सपोर्ट करने वाले एड्स पर $160 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, बैंकमैन-फ्रीड द्वारा किए गए $1 मिलियन डोनेशन और सिंह द्वारा किए गए $2 मिलियन के डोनेशन को वापस कर देगी। ये फैसला FTX के नए मैनेजमेंट को फॉलो करता है, जो वर्तमान में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में उलझा हुआ है। सोमवार को बैंक्रप्सी कोर्ट में FTX या इसकी सब्सिडरीज कंपनियों से राजनीतिक योगदान प्राप्त करने वालों को जबरन उन फंडों को वापस करने का आदेश दिया गया, कि उस दिन के बाद किया गया था जब मैनेजमेंट ने कहा था कि वह क्लेम दायर कर सकता है। टेरा के USD और लूना कॉइन्स के कोलैप्स के बाद से साउथ कोरियन अथॉरिटीज मामले की जांच कर रही हैं और इसमें शामिल बिजनेसेस की छानबीन भी कर रही हैं। सबसे हालिया कार्रवाई टेराफॉर्म लैब्स की एफिलिएट फर्म कर्नल लैब्स के पूर्व और वर्तमान CEO द्वारा रखे गए फंड में $92 मिलियन तक की फ्रीजिंग थी। सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन 7 लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला किया, जिन्होंने पहले से जारी लूना कॉइन्स को बेचकर पैसा कमाया था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अनुसार कर्नल लैब्स CEO किम यूंग जूंग उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने टेरा का सबसे अधिक लाभ उठाया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार किम ने अवैध रूप से कम $61 मिलियन प्राप्त किए। पिछले साल उन्होंने साउथ कोरिया में कुछ रियल एस्टेट की खरीदारी की। नवंबर में उन्होंने सियोल के सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड गैंगनम-गू में इस इमारत के लिए $27 मिलियन का भुगतान किया। इसके अलावा जून में उन्होंने सियोंगडोंग-गू में एक अपार्टमेंट के लिए लगभग $7 मिलियन का भुगतान किया। जांच जारी रहने के दौरान उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने खुलासा किया है कि उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग से TDS के रूप में 60.46 करोड़ मिले हैं। इस वर्ष 30% इनकम टैक्स के अलावा सरकार ने डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर सरचार्ज और सेस लगाया है। सेंटर ने जुलाई में वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़े लेन देन पर 1% TDS लागू किया है।
देश में स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स देश की हाई इंटरेस्ट रेट्स का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। उनका दावा है कि वे देश की क्रिप्टो इकोनॉमी को दबा रहे हैं। फरवरी 2023 में लेटेस्ट बजट पेश करने के लिए सरकार के साथ इंडस्ट्री ग्रुप्स डिजिटल एसेट ट्रांसफर्स पर टीडीएस को कम करने के लिए सरकार की पैरवी कर रहे हैं। नैस्डैक के नए डेटा के अनुसार इन्वेस्टर्स का माइंडसेट था जब वे वेब3 विशेष रूप से मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जारी रखे हुए थे। डेटा के मुताबिक पिछले साल 216 मेटावर्स फंडिंग डील्स पूरे हुए थे। कुल मिलाकर $2 बिलियन की फंडिंग भी हुई थी। सपोर्ट बेस्ड सर्विसेज और बिल्डिंग के लिए मेन कंपोनेंट्स फंडिंग पूल के टॉप पर थे, जिसमें डिजिटल आर्किटेक्ट्स, गेम डिजाइनर्स, एआई डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कस्टम मेटावर्स सर्विसेज को अचानक मेटावर्स एक्सपीरियंसेस बनाने की जरूरत थी। 15 क्लोज डील्स के साथ एक मेजर मेटावर्स इकोसिस्टम डेवलपर अनिमोका ब्रांड्स ने पिछले साल में सबसे ज्यादा मेटावर्स डील्स किए हैं। 2022 में कंपनी को फंडिंग में $564 मिलियन से ज्यादा प्राप्त हुए हैं। बेसल कमेटी बैंक्स के लिए दुनिया की स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने उन नियमों को अंतिम रूप दिया है जो बैंकों के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सपोजर की अनुमति देने के लिए रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे। एसेट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइज्ड एसेट शामिल हैं, जबकि दूसरे में अन्य क्रिप्टो करेंसी शामिल है। इंस्टीट्यूशन द्वारा 16 दिसंबर को घोषित किए गए नए निर्देशों में से एक अधिकतम मात्रा में क्रिप्टो करेंसी की स्थापना है जिसे बैंक होल्डिंग कर सकते हैं। ये उनकी टियर 1 कैपिटल का 1% होने की बात है, जिसमें रिजर्व्स और स्टॉक्स जैसी इंस्टीट्यूशंस की मुख्य एसेट्स शामिल हैं। बेसल कमेटी बैंक्स द्वारा होल्डिंग की जा सकने वाली क्रिप्टो करेंसी की अधिकतम राशि के रूप में 2% की स्थापना करती है। बायनांस चेंबर ऑफ डिजिटल कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल हो रहा है, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए एक यूएस लॉबी ग्रुप है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेटर्स के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। एक बयान के अनुसार बायनांस रिसर्च में योगदान देगा और पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स के साथ डिस्कशंस के जरिए क्रिप्टो लेजिस्लेशन के आकार को संभावित रूप से प्रभावित करेगा। क्रिप्टो दिग्गज वीजा और डेलॉयट जैसी ट्रेडिशनल फाइनेंस फर्म्स के साथ साथ सर्कल और ओके कॉइन जैसी ब्लॉकचेन फर्म से जुड़ती हैं। एक्सचेंज की यूएस यूनिट बायनांस यूएस 2020 से एग्जीक्यूटिव कमेटी में है। ये कदम एक और माइलस्टोन है, क्योंकि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ मुसीबत में पड़ने के पहले के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद बायनांस ने पिछले 1 साल में अपनी रेगुलेटरी कैपेसिटी को मजबूत किया है। NBA हॉल ऑफ फेमर स्कॉटी पिपिन के NFT कलेक्शन ने अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द्वारा पूर्व निर्धारित ओपन सी सेल्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि उनका डिजिटल एसेट कलेक्शन 1.5 मिनट से भी कम समय में बिक गया था। ऑरेंज कॉमेट के अनुसार पिपिन का 1000 पीस NFT कलेक्शन मंगलवार को मात्र 77 सेकंड्स में बिक गया, जो कंपनी पूर्व NBA लेजेंड और हॉपकिंस के NFT कलेक्शंस दोनों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इतनी तेज गति से बिकने का मतलब ये भी है कि पिपिन का NFT ड्रॉप पिछले हफ्ते पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित हाईली पब्लिसाइज्ड ड्रॉप से आगे निकल गया है। ऑरेंज कॉमेट का पिपिन कलेक्शन, जो अनिवार्य रूप से डिजिटल स्नीकर्स है, ये डिजिटल वेरिएबल्स की एक लाइन जारी करने में कंपनी के फर्स्ट फोरे को रिप्रेजेंट करता है, जिसे वे मेटावेयर कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऑफिशियल NFT कलेक्शन पिछले हफ्ते के अंत में क्रिप्टो दुनिया की चर्चा में था, लेकिन वीकेंड में प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के बाद दोनों मैट्रिक्स तेजी से गिर गए हैं, क्योंकि अपमानित पूर्व यूएस प्रेसिडेंट के प्रोजेक्ट के आसपास हाइप स्पष्ट रूप से लुप्त हो रही है। ट्रंप के डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स, जो इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर बनाए गए हैं, क्रिप्टो स्लैम से पर डेटा $3.5 मिलियन से ज्यादा वर्थ के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ शनिवार दिसंबर 17 को एकदम ऊपर पहुंच गया था। रविवार को सेल्स प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गई। NFTs के साथ एवरेज $680 से ज्यादा की सेलिंग हुई। हालांकि दिन के लिए टोटल वॉल्यूम लगभग $1.95 मिलियन तक नीचे गिर गया था। सोमवार को हालांकि दिन प्रतिदिन की ट्रेडिंग 57% गिरकर लगभग $836,000 वर्थ के ETH पर आ गया। एवरेज सेल प्राइस लगभग $466 तक गिर गया। आज लीडिंग मार्केट प्लेसेस OpenSea पर सेल के लिए सबसे चीपेस्ट अवेलेबल ट्रंप NFT सिर्फ 0.21 ETH या लगभग $255 पर लिस्टेड है।
प्रोजेक्ट की वाइड स्प्रेड मॉकरी और क्रिटिसिज्म के बावजूद यहां तक कि ट्रंप के अपने कुछ सपोर्टर्स से भी प्रोजेक्ट 24 घंटे के भीतर बिक गया और सेकेंडरी मार्केट डिमांड को बढ़ावा भी मिला। तब से इस प्रोजेक्ट ने $8.7 मिलियन से ज्यादा के सेकेंडरी ट्रेड्स की रैंकिंग की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।